क्या कभी ऐसा देखा है कि कोई बाहर से तो चमचमाती गाड़ी, महंगे कपड़ों में दिखे, लेकिन असलियत में शायद आर्थिक बोझ तले दबा हो? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। या फिर कोई बिल्कुल साधारण सा लगे पर उसकी आर्थिक जड़ें काफी मजबूत हो? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दिखावे की अमीरी है और जो असलियत की तंगी है, हमारे पास जो स्रोत है वो इसी पर रोशनी डालता है। हाँ, ये फेक अमीर या असली ब्रोक वाला सवाल। बिल्कुल, खासकर भारत में, मतलब मध्यम वर्ग में कभी कभी ऐसा लगता है अमीर दिखने की होड़ अमीर होने से ज्यादा है। सही बात है। सोशल मीडिया का भी इसमें बड़ा हाथ है ना। वही तो, सोशल मीडिया, समाज की उम्मीदें, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां सब कुछ शानदार लगे, भले ही वो क्रेडिट कार्ड या ईएमआई पर चल रहा हो। हाँ, और यही फेक अमीरी जो दिखती तो अच्छी है, असल में लोगों को आर्थिक परेशानी की तरफ धकेल सकती है। बिल्कुल। तो आइए इसी विषय की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं इसको। चलिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये फेक अमीर और असली ब्रोक, इसमें बुनियादी फर्क क्या है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, फर्क असल में छिपा है आपकी आर्थिक हकीकत में। फेक अमीर वो लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल, जैसे महंगी चीजें, गाड़ियां, ये सब बाहर से तो अमीर लगता है, पर ये सब अक्सर कर्ज पर आधारित होता है। क्रेडिट कार्ड का भारी बिल हो गया, कई सारी ईएमआईज चल रही हैं। अच्छा। उनके पास वास्तविक संपत्ति, मतलब जरूरत के वक्त काम आने वाला पैसा, जैसे बचत, निवेश या इमरजेंसी फंड, वो या तो होता नहीं या बहुत कम होता है। तो मतलब बाहर चमक दमक पर अंदर से आर्थिक ढांचा कमजोर। एग्जैक्टली। तो फिर असली दौलत क्या हुई, इसका उलट? हाँ बिल्कुल, असली दौलत का मतलब है आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है। यानी आपके पास लिक्विड एसेट्स हों, ऐसी संपत्ति जिसे जरूरत पड़ने पर फौरन कैश में बदल सकें। जैसे कि इमरजेंसी फंड। हाँ, जैसे इमरजेंसी फंड। साथ ही आपके निवेश बढ़ रहे हों और हो सके तो पैसिव इनकम के स्रोत हों। पैसिव इनकम मतलब ऐसा पैसा जो बिना ज्यादा मेहनत किए आता रहे, जैसे किराए से आमदनी या निवेश से मिलने वाला डिविडेंड। अच्छा। ये दिखावे पर नहीं टिकी होती, ये एक मजबूत आर्थिक बुनियाद पर खड़ी होती है। समझ गई। तो फेक अमीर कर्ज पर जी रहे हैं और असली दौलत संपत्ति बना रही है। पर सवाल यह है कि लोग इस दिखावे के चक्कर में फंसते क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? स्रोत इसके कई कारण बताता है। एक तो है मनोवैज्ञानिक। अच्छा। हाँ, जैसे सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती जिंदगी देखते हैं या समाज में एक रुतबा दिखाने का दबाव होता है, तो लोग अमीर दिखना चाहते हैं, चाहे उनकी जेब इजाजत दे या ना दे। और कुछ सांस्कृतिक बातें भी होंगी। बिल्कुल। खासकर भारत में देखिए, शादी में कितना खर्च होता है। बड़ी गाड़ी रखना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इन्हें स्टेटस सिंबल माना जाता है। हाँ, ये तो है। और लोग इनके लिए आसानी से कर्ज उठा लेते हैं, सोचते हैं बाद में देख लेंगे। और शायद पैसों की सही समझ न होना या फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, ये भी एक वजह है। हाँ, बहुत बड़ी वजह है। फाइनेंशियल जानकारी की कमी, और ऊपर से आजकल लोन या ये बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम्स इतनी आसानी से मिल जाती हैं। हाँ, हर जगह दिखती हैं। हाँ, कि लोग कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। उन्हें लगता है वो मैनेज कर लेंगे, पर धीरे धीरे बोझ बढ़ता जाता है। तो ये तो हुई प्रॉब्लम और उसके कारण। अब आते हैं इसके हल पर। स्रोत कुछ बड़े प्रैक्टिकल तरीके सुझाता है जो सिर्फ बजट बनाओ, पैसे बचाओ से हटकर हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत कुछ ठोस कदमों पर जोर देता है असली दौलत बनाने के लिए। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। बताइए क्या है वो? पहला है वेल्थ रियलिटी चेक, मतलब पूरी ईमानदारी से अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट करें। नेट वर्थ यानी आपकी कुल संपत्ति में से आपकी कुल देनदारियों, मतलब कर्जों को घटाकर जो बचता है, देखें कि वो आंकड़ा क्या है। क्या वो नेगेटिव है, या आपकी ज्यादातर संपत्ति सिर्फ दिखावती चीजों जैसे महंगी कार या गैजेट्स में लगी है? अच्छा, तो पहले अपनी असलियत जानना जरूरी है। बिल्कुल, ये पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। दूसरा, स्रोत एक बहुत दिलचस्प तरीका बताता है, सोशल प्रेशर फिल्टर। सोशल प्रेशर फिल्टर, ये क्या है? इसका मतलब है कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले, खासकर जो महंगी हो, खुद से पूछें, क्या मैं ये सच में अपनी जरूरत के लिए ले रहा हूं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? अगर जवाब दिखावा है तो स्रोत कहता है 24 घंटे रुकें, उस खरीदारी को टाल दें। 24 घंटे रुकने का नियम? हाँ, अक्सर वो चीज खरीदने का आवेग ठंडा पड़ जाता है और आप एक दिखावटी खर्च से बच जाते हैं।
ये तो बहुत काम का फिल्टर है। और क्या रास्ते हैं असली दौलत बनाने के? और भी हैं। तीसरा है पैसिव इनकम सीड बोना। पैसिव इनकम सीड मतलब बीज बोना? हाँ, एक तरह से। मतलब अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 5 या 10%, नियमित रूप से ऐसी जगह लगाना शुरू करें जहां से पैसिव इनकम बन सके। जैसे डिविडेंड देने वाले अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दें। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम अपने आप निवेश होती जाए। शुरुआत छोटी हो, पर ये असली दौलत की नींव रखती है। ठीक है, यानी लगातार छोटा निवेश। बिल्कुल। और चौथा है लो प्रोफाइल वेल्थ। लो प्रोफाइल वेल्थ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि बाहर से साधारण जीवन जिएं, लेकिन अंदर से आर्थिक रूप से मजबूत हों। जरूरी नहीं कि सबसे महंगी कार चलाएं, पर आपके पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड और नियमित एसआईपी जरूर होनी चाहिए। मतलब फोकस दिखावे पे नहीं, असल आर्थिक सुरक्षा पर हो। सही पकड़ा। फोकस असली वेल्थ बिल्डिंग पर हो, न कि फेक अमीरी पर। स्रोत कुछ आम गलतियों के बारे में भी बताता है जिनसे बचना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे इसी दिखावे के जाल में फंस जाना और कर्ज को नजरअंदाज करना। बिल्कुल। कर्ज बढ़ता जा रहा है पर ध्यान नहीं देना। और सबसे बड़ी गलती, असली एसेट्स बनाने पर ध्यान नहीं देना, खासकर लिक्विड एसेट्स जैसे इमरजेंसी फंड, जो मुश्किल वक्त में काम आए। ये गलतियां शायद ज्यादातर लोग करते होंगे। हाँ, और अक्सर ये फाइनेंशियल समझ की कमी से ही होती हैं। लोग दिखावे के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही निकलता है कि असली दौलत वो महंगी घड़ी या गाड़ी में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपकी आर्थिक सुरक्षा, आपकी समझदारी भरे निवेश और सोच समझकर लिए गए फैसलों में है। बाहर से क्या दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपकी आर्थिक बुनियाद कितनी मजबूत है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत का निष्कर्ष भी यही है। सच्ची दौलत का मतलब है आर्थिक आजादी, अपने फैसले खुद लेने की आजादी, बिना कर्ज के बोझ के। तो अगली बार जब कोई बड़ा खर्च करने का मन करे या कोई महंगी चीज खरीदने का दिल चाहे, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये कदम मुझे फेक अमीर बना रहा है या असली आर्थिक मजबूती की तरफ ले जा रहा है? बहुत गहरा सवाल है ये। हाँ, क्योंकि असली दौलत दूसरों की नजरों में नहीं, आपकी अपनी आर्थिक आजादी में है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्यों ना आज ही अपनी आर्थिक सेहत को समझने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया जाए? हाँ, बिल्कुल। क्या हो सकता है वो कदम? शायद अपनी नेटवर्थ का एक कच्चा अंदाजा ही लगा लें, या बस पिछले महीने के बैंक स्टेटमेंट को देखकर उन खर्चों को पहचानें जो जरूरत से ज्यादा शायद दिखावे के लिए किए गए थे। ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, अपनी हकीकत को जानना।